राजकुमारी का लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। ब्रिटेन के राजा ओमेंद्र सिंह के घर एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसका नाम गौरी था। गौरी जब 5 वर्ष की थी, तभी गौरी की माँ का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने गौरी की देखभाल के लिए रूपाली नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रूपाली की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम डॉली था। रूपाली एक बहुत ही लालची और दुष्ट औरत थी। उसने राजा से विवाह सिर्फ दौलत पाने के लिए किया था। शुरू में तो रूपाली गौरी का ध्यान रखने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। कुछ दिनों बाद राजा की भी मृत्यु हो जाती है। रूपाली को तो इसी मौके का इंतजार था। राजा के गुजरने के कुछ ही महीनों बाद, अरे ओ गौरी की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं यहाँ तेरी सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इस घर पर राज करने आई हूँ। आज से तुम इस घर की राजकुमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकरानी हो। नौकरानी, अब चल, अपने ये शाही पोशाक उतार और नौकरों वाले कपड़े पहन ले। ये कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। इस पर तो सिर्फ मेरी बेटी डोली का हक है, और वही इस घर की राजकुमारी है, इस महल की इकलौती राजकुमारी, समझी? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। गौरी ने अपने सारे शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण लड़की बन गई। लेकिन रूपाली का इससे भी दिल नहीं भरा। उसने महल के सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। सभी नौकरों, ध्यान से मेरी बात सुनो। कल से हमें आपकी जरूरत नहीं, तो कल से आप लोगों को महल में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग घर पर ही आराम कीजिए। नौकरों की छुट्टी कर अब रूपाली महल का सारा काम गौरी से ही करवाने लगी। गौरी बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। वो बड़ी ही शालीनता से रूपाली का अत्याचार सहती रही। इधर रूपाली के साथ डॉली भी गौरी को सताने में पीछे नहीं हटती। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? गौरी, तूने डॉली के कपड़े प्रेस नहीं किए क्या? माँ, वो तो मैंने कब का कर दिया। ये रहे डॉली के कपड़े। मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। मुझे अपने एक दोस्त के पार्टी में जाना है। आज मैं पिंक वाला गाउन पहनूंगी। अच्छा, 5 मिनट रुको डॉली, मैं अभी पिंक वाला गाउन प्रेस कर देती हूँ। अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं पिंक वाला ही गाउन प्रेस कर देती ना। ये लो हो गया। अरे, मैं तो भूल ही गई, मेरी पिंक वाली जूती तो गंदी है। तुम ऐसा करो, मेरा रेड वाला लहंगा प्रेस कर दो और साथ में मेरा सैंडल भी साफ कर देना। गौरी डोली के बताए हुए काम करने लगती है। थोड़ी देर में रूपाली के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ गौरी की बच्ची, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? आज हम सबको भूखे मारने का इरादा है क्या? अभी बनाती हूँ माँ। इसी तरह पूरे दिन दोनों माँ बेटी मिलकर गौरी के नाक में दम कर रखे थे। वे लोग पूरे दिन में 1 मिनट भी गौरी को खाली बैठने नहीं देते। गौरी सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी और ये सुबह का समय होता था जिसमें गौरी पूरी तरीके से आजाद होती थी, क्योंकि डोली और रूपाली 11 बजे सोकर उठते थे। गौरी को बगीचे में घूमना, पक्षियों के साथ बातें करना, झरनों पर नहाना बहुत पसंद था। गौरी की एक बहुत प्यारी दोस्त थी बुलबुल। गौरी बुलबुल से अपने दिल की सारी बात बताया करती थी, अपना दुख सुख सब। गौरी, तुम अपनी सौतेली माँ और बहन के खिलाफ कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों उनके जुर्म सहती रहती हो? बुलबुल, वो चाहे जैसे भी हो, वो मेरे अपने हैं। अगर उन्हें मुझे दुख देकर खुशी मिलती है तो मैं इसी में खुश हूँ। और तुम तो जानती हो, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कभी नहीं सुधरोगी, लेकिन मुझसे अब तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लो, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये तो लहंगा और सैंडल है बुलबुल। हाँ, और ये मेरी दोस्त गौरी के लिए है। अब से तुम जितनी देर भी इन बाहर की वादियों में बिताओगी, तब तक तुम इसी को पहन कर रखना। घर जाने पर बदल लेना। अब इसके लिए मना नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें नौकरानी के रूप में नहीं देख सकती।
अच्छा बाबा ठीक है, नाराज मत हो, पहनती हूँ। गौरी उस लहंगे और सैंडल को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब से गौरी जब भी सुबह बगीचे में घूमने आती तब वो वही लहंगा और सैंडल पहन एक राजकुमारी की तरह पूरे वादियों की सैर करती और घर जाने पर नौकरानी वाले कपड़े पहन लेती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजकुमारी गौरी झरनों पर पानी भर रही थी। तभी उसकी नजर नदी में बह रहे एक राजकुमार पर जाती है। अरे ये तो कोई डूब रहा है, मुझे जल्दी इनकी जान बचानी होगी वरना ये पानी में बह जाएंगे। गौरी बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और राजकुमार को बचाकर किनारे पर ले आती है। लेकिन राजकुमार के शरीर पर काफी चोटें लगी थी, इस वजह से वो अभी भी बेहोश था। राजकुमारी उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है। उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है। थोड़ी ही देर में राजकुमार को होश आ जाता है। अच्छा, तो वह तुम हो जिसने मेरी जान बचाई। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है और आप नदी में कैसे? मैं पोरस राज का राजकुमार प्रेमराज हूँ। मैं शिकार करके घर की तरफ जा रहा था, तभी मेरा मुठभेड़ एक दुष्ट जादूगर कनक से हो गया। काफी देर यूँ चलने के बाद मैंने उसे मार गिराया, लेकिन उसके साथ मैं भी नदी में गिर गया और यहाँ पहुँच गया। अब आप मुझसे मेरे बारे में ही पूछती रहोगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? देखने में तो आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, लेकिन आपकी बहादुरी बता रही है कि आप बहुत ही वीर और साहसी राजकुमारी हैं। गौरी राजकुमार के सवाल का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाती है। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे अपनी सैंडल तो लेती जाओ। हेलो। लेकिन गौरी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से गायब हो जाती है। समय भी काफी ज्यादा हो गया था। रूपाली और डोली दोनों जग गए थे और घर को इतना गंदा देख गौरी के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी जल्दी में गौरी अपना लहंगा उतारना भूल जाती है और लहंगा पहने ही घर में आ जाती है। गौरी सच सच बता, कहाँ गई थी? और ये लहंगा कहाँ से आई तेरे पास? माँ, जरूर इसने मेरे लहंगे चुराई होंगे। आखिर इतना महंगा और कीमती लहंगा मेरे सिवा किसी और के पास हो सकता है क्या? चल जल्दी से मेरे लहंगे दे और काम में लग जा। नहीं डोली, ये तुम्हारा लहंगा नहीं है, मैं इस लहंगे को तुम्हें नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी को लहंगा कैसे नहीं देती तू। डोली जबरदस्ती गौरी से वो लहंगा छीन लेती है और अगले दिन उस लहंगे को पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। इधर राजकुमार प्रेमराज गौरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो उसे हर जगह तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर डोली के लहंगों पर जाती है। प्रिया, जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे तुमसे पहले ही नजर में प्यार हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डोली को प्रेमराज बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसके शाही पोशाक को देखकर समझ जाती है कि ये जरूर किसी अमीर राज्य का राजकुमार है, इसलिए वो उसे तुरंत ही हाँ कह देती है। मुझे भी आप बहुत पसंद आए। मैं तो वर्षों से आप जैसे सुंदर और अमीर राजकुमार के सपने देख रही थी। आज पहली बार आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया। राजकुमार को डोली की बातें थोड़ी अजीब लगती है। वो समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है। फिर वो कंफर्म करने के लिए उसे वो सैंडल दिखाता है जो गौरी उसके पास छोड़कर चली गई थी। वाओ, ये सैंडल तो बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन ये आप मेरे लिए लाए हैं। जी नहीं, बल्कि मैं इस सैंडल की मालकिन की तलाश कर रहा हूँ। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? इस सैंडल की मालकिन तो आपके सामने खड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? मेरी माँ और माँ के लाडली मैं। अच्छे से याद करके बताओ, कोई हो जैसे तुम्हारी बहन या तुम्हारी कोई दोस्त। अरे नहीं नहीं, यकीन ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। फिर डॉली राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले जाती है। तभी उसकी नजर काम कर रही गौरी पर जाती है। गौरी को देखकर उसे अपनापन सा महसूस होता है। राजकुमार गौरी के पास जाता है। बुरा ना मानो तो आप मुझे यह सैंडल पहनकर दिखा सकती हो?
अरे राजकुमार, इस नौकरानी को ये सैंडल पहनाकर क्यों इस सैंडल की तौहीन कर रहे हो? ये तो मेरे ही पैरों के लिए बनी है। तभी राजकुमार डोली को सैंडल पहनने को देता है, लेकिन डोली के पैरों में सैंडल नहीं आती। लेकिन जैसे ही गौरी उस सैंडल को पहनती है, उसके पैरों में बिल्कुल सही से आ जाती है। राजकुमार को पूरा यकीन हो जाता है कि जिस लड़की से पहली नजर में उसे प्यार हुआ था वो यही है। और फिर राजकुमार गौरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं और गौरी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर राजकुमार गौरी से उसकी इस हालत के बारे में पूछता है, लेकिन गौरी कोई जवाब नहीं देती। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है और वह राजकुमार को सब कुछ सच सच बता देती है। राजकुमार को ये सब सुनकर रूपाली और डोली पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। वो उसे सजा के तौर पर 2 वर्ष के लिए कारागार में बंद कर देते हैं और गौरी के साथ शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।